साथियों, आज एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा उन सभी क्षेत्रवासियों को जिन्होंने इस 5 महीने के आंदोलन को सहयोग किया, सोशल मीडिया के माध्यम से सहयोग किया, महापंचायत को सफल बनाने के लिए तन मन से आपका सहयोग किया, ऐतिहासिक पंचायत फलेदा कट पे करके दिखाई और सोशल मीडिया पर भी खूब चलाई। मीडिया बंधुओं को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे धरने को खूब अच्छे ढंग से प्रकाशित किया। आपकी मेहनत रंग लाई और आपकी आवाज़ लखनऊ पहुंची। मैं उसी दिन से कह रहा था कि जब तक आपकी आवाज़ लखनऊ नहीं जाएगी, आपकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। आपकी आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से, लाइक कमेंट शेयर के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और अन्य साधनों से आपकी आवाज़ लखनऊ तक पहुंची। और लखनऊ तक पहुंची तो कल कैबिनेट में, जो काफ़ी दिन से लंबित पड़ा हुआ था, लगभग 2 साल से, कल अतिरिक्त मुआवजा यमुना एक्सप्रेस वे पर मोहर लगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसका संज्ञान लिया। मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने किसानों की 2 साल से पड़ी लंबित समस्या का संज्ञान लेकर के 64.7% यमुना एक्सप्रेस वे का रास्ता खोला। उनके लिए धन्यवाद। मैं क्षेत्रवासियों से भी और अपील करना चाहूँगा कि जिस ताकत से आपने आज तक 5 महीने की लड़ाई लड़ी, फलेदा कट की पंचायत को सफल बनाया और बहुत भारी भीड़ के साथ पंचायत की सोशल मीडिया पर चलाया, प्रिंट मीडिया पर चला, अन्य मीडियाओं पर चला, तो अभी और बड़ी ताकत से लड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी यमुना एक्सप्रेसवे का आवासीय प्लॉट जो माननीय मुख्यमंत्री जी को ही करना है, अब तो हमें भी अंदाजा लग गया कि सारे काम माननीय मुख्यमंत्री जी को ही करने हैं। और जब मुख्यमंत्री जी को ही करने हैं, यहाँ के शासन प्रशासन के हाथ में कोई पावर है ही नहीं, तो ये तो एक माध्यम है आपकी आवाज़ पहुँचाने का सिर्फ। और आवाज़ आपको पहुँचानी है मजबूत तरीके से। जैसे आपने अतिरिक्त मुआवजे की मांग पहुँचाई है, अभी बहुत सारी समस्या लंबित हैं। 3-4 चरण का रास्ता खुला है जेवर एयरपोर्ट का, उनका मुआवजा भी बढ़ना है क्योंकि 4300 रुपया बहुत कम लगने लगा है। उनके R&R का भी पैसा बढ़ना है। उनकी जो पुनर्स्थापना और पुनर्वास के जो नियम हैं उनमें भी सही ढंग से बदलाव होना है। युवाओं के रोजगार पर भी बात होनी है, सर्किल रेट पर भी बात होनी है, और तुम्हारा जो है नया भूमि अधिग्रहण जिसमें 20% जमीन विकसित करके प्रभावित किसानों को वापस करने का प्रावधान है, उसको भी लागू करवाना है, सर्किल रेट भी बढ़वाना है। और 9, 10, 11 में जो यमुना एक्सप्रेस वे ने जमीन खरीद ली थी, उनकी जिन्होंने आज तक मुआवजा नहीं उठाया या एयरपोर्ट में मुआवजा नहीं उठाया या आबादियों का निस्तारण है या उन युवाओं के रोजगार की समस्या है, वो सारी समस्या, या यमुना एक्सप्रेस वे के आवासीय प्लॉट है, ये सारी समस्या हैं जिनके लिए लगभग सभी संगठन उसी दिन से जूझ रहे हैं अपने अपने तरीके से। हम भी 5 महीने से गांव रोनिया पर बैठे हुए हैं धरने को। आज हमारी वार्ता है, वार्ता से 1 दिन पहले कैबिनेट की मोहर लगी। ये और खुशी की बात है ताकि अधिकारी आज की वार्ता में आपको कोई ना कोई खुशखबरी सुना सके। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी हो गई होगी, अखबार के माध्यम से जानकारी हो गई होगी कि अतिरिक्त मुआवजे पर कल मोहर लग चुकी है। ये आपकी मेहनत रंग लाई है। आप जो बार बार शेयर करते थे, कमेंट करते थे, लाइक करते थे, अधिक व्यू आते थे, तो अभी हताश होने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी आवाज़ लखनऊ तक पहुंचानी पड़ेगी, हर कीमत पर पहुंचानी पड़ेगी। और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में तुम्हारी सारी मांग आएंगी, तो एक एक करके सारी मांगों का समाधान हो जाएगा। लेकिन मांग 2027 तक पूरी होंगी। जब चुनाव सिर पर आ जाएगा और इनको दिखेगा कि अब चुनाव सिर पर है, कहीं हनुमानगढ़ जैसी स्थिति, जैसे राजस्थान में स्थिति बनी है, वो ना बन जाए। मैं बता रहा हूँ आपको हनुमानगढ़ क्या है। हनुमानगढ़ एक भटनेर नाम का शहर था पहले। वो भाटी नाम के राजा हुआ करते थे, उन्होंने भटनेर नाम का शहर बसाया था, जिसको आज राजस्थान में हनुमानगढ़ कहते हैं। हमारा भी निकास वहीं से है, वहीं से निकल करके हम आए हैं। तो साथियों,
जो हनुमानगढ़ के क्षेत्र के किसानों में जो खूनों में रग दौड़ रहा है, वो रग हमारी भी, वही खून हमारी रगों में भी दौड़ रहा है। कहीं यहाँ हनुमानगढ़ जैसी स्थिति ना हो जाए। वहाँ कैंथोल नाम की कंपनी लग रही थी जिससे कैंसर जैसी भयानक बीमारी क्षेत्र में फैल जाती है। वो किसान लगभग 2 साल से विरोध कर रहे थे और विरोध करते करते आखिर उनका धैर्य टूट गया और वहाँ आज बहुत बड़ी स्थिति किसानों में, सरकारों में, प्रशासन में बहुत बड़े टकराव की स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ भी कहीं, क्योंकि हमारी निकासी भी हनुमानगढ़ से है, हमारा निकास हनुमानगढ़ से है, हम भटनेर से ही आए इसलिए हम भाटी कहलाए। भटनेर को हनुमानगढ़ कहते हैं राजस्थान में। तो यहाँ भी यह भी भटनेर है। यहाँ गुजर, राजपूत, जैसा भाटी, बरसल भाटी, गुजर भाटी लगा करके ये भी पूरा भटनेर का ही क्षेत्र है। अगर इस भटनेर में भी हनुमानगढ़ जैसी स्थिति बन गई तो सरकार पर सवाल ही नहीं जाएगी। इसलिए साथियों, सोशल मीडिया के माध्यम से, लाइक कमेंट के माध्यम से हमारी हौसला अफजाई करते रहें, खबर को आगे बढ़ाते रहें और फिर एक महापंचायत होगी फलेदा कट पर, जिस प्रकार पहले हुई थी 12 नवंबर को। फिर एक महापंचायत का ऐलान किया जाएगा, बार बार किया जाएगा, तो आपकी आवाज़ धीरे धीरे लखनऊ फिर पहुंचेगी और आपकी समस्याओं का समाधान होगा। हालांकि क्षेत्र का कोई भी जनप्रतिनिधि, बड़े से बड़ा प्रतिनिधि भी हमारा सहयोग नहीं कर रहा है और सत्ताधारी कोई हमको यहाँ का गौतम नगर का नहीं सुन रहा है। चाहे वो MLC है, विधान परिषद का सदस्य है, राज्यसभा का सदस्य है, विधानसभा का सदस्य है या लोकसभा का सदस्य है या जिला अध्यक्ष है या संगठन के और बड़े पदाधिकारी, छोटे पदाधिकारी हैं, हमको कोई नहीं सुन रहा है। कान खोल करके सुन लो। और जिस दिन आपकी आवाज़ लखनऊ पहुंच जाएगी तो इनको ये भी आपको सुनना शुरू कर देंगे। ये भी अभी आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आपकी ताकत का एहसास कर रहे हैं कि देखते हैं इनमें कितना दम है, ये कितना लंबा लड़ सकते हैं। जैसे दिल्ली के आसपास 13 महीने बैठे थे और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों से माफ़ी मांग करके अपील की थी कि मैं किसानों को समझाने में विफल हो गया और मैं तीनों कानून वापसी कर रहा हूँ, इसी प्रकार आपकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। काम होगा, 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 अति आवश्यक होगा। सारी मांगे मानी जाएंगी, मानी जाएंगी, मानी जाएंगी, मानी जाएंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत से लोक शक्ति। सहयोग की आपकी जरूरत है, आपके सहयोग की आकांक्षा है। जिस तरीका से आप लगे रहे हैं और ज़्यादा ताकत से लगे। धन्यवाद।